पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशेंट को ही करता हूँ। इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं था, इनको भी पता है। तो अब जब ये उनको ऑप्रेस करेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे, उसका जब रद्द अमल आएगा, मैं आज कह रहा हूँ, इसलिए ये सीरियस है। इन्होंने हमें ब्लेम करना है, इन्होंने एक और भी चीज करनी है। मुझे अब खौफ है कि इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है। ये सारी जब चीजें करेंगे और ये पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और मैं बार बार उसके बाद पुलवामा के बाद इनको कहता गया कि दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज ऐसी रिस्क नहीं ले सकते, हम अपने मसले डायलॉग से हल करें। मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब ये सिचुएशन होगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। इनकी जो माइंडसेट है, और मुझे इनके अंदर एक तकब्बुर नजर आता है जो हर रेसिस में नजर आता है। ये सुपीरियरिटी में बिलीव करता है, रेशियल सुपीरियरिटी में। इस तकब्बुर के अंदर ये कर सकते हैं। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा। अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें। हम जवाब देंगे, उसके बाद क्या होगा? मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर होगी, फिर क्या होगा? दो नतीजे हो सकते हैं। वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। अगर हमारे खिलाफ वॉर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर स्पीकर साहब इसी हॉल में मैंने कहा था हमारे पास दो रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। एक रास्ता वो कि हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। मुसलमान ईमान वाला इंसान मौत से डरता नहीं है, सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए वो इंसानियत का सोचता है, लेकिन वो खौफ के ऊपर फैसले नहीं करता। हम इसलिए कोशिश करते हैं अमन के लिए क्योंकि हमारे दीन इंसानियत डालता है, हमें फिक्र है इंसानों की। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता, सब हार जाएंगे वो जंग। उसके इम्प्लीकेशन दुनिया में पड़ेंगे। मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूँ। होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या दुनिया वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड है? अगर ये दूसरी तरफ चली जाती है, इसलिए ये टाइम है एक्शन लेने का। इसलिए हम दुनिया को अपील करते हैं कि एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था। जब यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे, उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया, कोई उनको कुछ नहीं कहता था। उनको और हल्लाशेरी भी ली कि अच्छा अगर दुनिया कुछ नहीं कहती आगे क्या, इसलिए उन्होंने ये एक्ट किया है। और अगर अब दुनिया नहीं कुछ करेगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। ये और आगे जाएगी गेम, और ये उधर चली जाएगी जिधर सबको नुकसान होगा, जो कोई नहीं तसव्वुर करना चाहता। इसलिए ये है टाइम एक्ट करने का।